जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई अहम फैसले लिए थे। इन फैसलों में राजनयिक मिशन छोटा करने और बॉर्डर बंद करने के अलावा सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल संधि को स्थगित करना था। अब जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ कई फैसले लिए हैं। भारत अब पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। कई पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इससे उसे फायदा होगा। उनका तर्क है कि शिमला समझौता पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से रोकता था, लेकिन अब पाकिस्तान बिना किसी राजनयिक बाध्यता के कश्मीर का मुद्दा हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर उठा पाएगा। हालांकि शिमला समझौते में रहते हुए भी पाकिस्तान ऐसा करता रहा है। पहले समझते हैं कि क्या है शिमला समझौता। 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग के बाद शिमला समझौता हुआ था। यह एक औपचारिक समझौता था जिसे दोनों देशों के बीच शत्रुता खत्म करने के लिए अहम माना गया था। इसके साथ ही शांतिपूर्ण समझौते को आगे बढ़ाने में भी शिमला समझौते की खास भूमिका मानी जाती है। शिमला समझौते के मुताबिक दोनों देश सभी मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय वार्ता और शांतिपूर्ण तरीकों से करेंगे। 1971 की जंग के बाद शिमला समझौते के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी बना और दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि इसका सम्मान करेंगे और कोई भी एकतरफा फैसला नहीं लेगा। दोनों पक्ष एलओसी को पैमाना मानकर एक दूसरे के इलाके से सैनिकों को हटाने पर सहमत हुए थे। सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जवाब शिमला समझौते से बाहर होना पाकिस्तान के लिए कितना माकूल होगा? इस सवाल के जवाब में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर महेंद्र पी लामा कहते हैं, शिमला समझौता पहले से ही मृत है, जबकि सिंधु जल संधि की हर लाइन अब भी जिंदा है। एक मरे हुए समझौते से जिंदा और प्रभावी संधि की तुलना नहीं हो सकती है। प्रोफेसर लामा कहते हैं, पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि को स्थगित करने का बहुत बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान का 80% से ज्यादा कृषि उत्पाद सिंधु जल संधि से मिलने वाले पानी पर निर्भर है। अगर यह पानी बंद होता है तो पाकिस्तान के लोगों को भारी परेशानी होगी। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो सुशांत सरीन कहते हैं कि पाकिस्तान का शिमला समझौते से बाहर होना भारत के लिए तनिक भी झटका नहीं है। सरीन कहते हैं, इससे भारत को कश्मीर के मामले में बड़े फैसले लेने में मदद ही मिलेगी। दिलचस्प यह है कि शिमला समझौते को पाकिस्तान कब का छोड़ चुका है। पाकिस्तान इस समझौते के साथ कभी रहा ही नहीं। पाकिस्तान अगर इस समझौते को मानता तो कारगिल की जंग नहीं छेड़ता, हर दिन सीमा पार से गोलीबारी नहीं करता और आतंकवादियों को पनाह नहीं देता। ऐसे में पाकिस्तान एक मरे हुए समझौते की अंत्येष्टि करना चाहता है तो कर दे। तो क्या जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना शिमला समझौते का उल्लंघन नहीं था? इस पर प्रोफेसर महेंद्र लामा कहते हैं, अनुच्छेद